तो और इस वक्त भी हम लंगर खाने के वहाँ इंचार्ज अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब के बाद वहाँ पे कोई जा नहीं सकता था। मुझे कोई अपनी करामत दिखाए तो मैं आपको पीर मान लूंगा। तो कोई भी अगर मेरे घर दावत में नहीं आया गाँव वाला तो मैं उसके घर डाका मारूंगा। हमने जो आँख खोली है, जो उंगली पकड़ के चलना सीखा है, तो शहनशाह अब्दुल रहूफ रहमतुल्लाह अलैह की उंगली पकड़ के चलने सीखा। तकरीबन कमोबेश ये घर की मेरी पीरी फकीरी होने के बाद 40 साल के बाद मुझे खिलाफत से नवाजा गया। हम वहाँ पे सिर्फ वो आलू प्याज ही छीलते थे भाई, लंगर की सीधी सादी बात है। कोई भी दस्ते सवाल हो खाली ना जाए, भले 10 रुपए उसको दो। यार शकूर साहब, हम सारी पानी खुद ही फैस पी लेते हैं, आवाम को क्यों नहीं फैस पहुँचाते? तो कहते हैं आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? मैंने कहा मेरा ख्याल ये है कि इस दम के पानी को जो थैलियाँ बांध के तकसीम करना शुरू कर दो। मरीज से हम पूछते हैं यार बात सुनो, ये लेके जाते यार हमारा मरीज कैंसर का था, जब हमने उसको पानी पिलाया टेस्ट कराया कैंसर का मरीज ठीक हो गया। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मोहम्मद रज़ल हसन शाह रहमती रऊफ़ी शकूरी कादरी जहांगीरी अबू इलाही चिश्ती साहब के पास, और हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और माशाल्लाह से ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ सवालात करेंगे। माशाल्लाह से गद्दी नशीन भी है और माशाल्लाह बहुत इनके जो है चाहने वाले भी हैं, मुरीदीन भी हैं माशाल्लाह से। तो आज हम इनके पास हाजिर हुए हैं और कुछ सवालात करेंगे और पूछेंगे कि इनकी मामलात ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है और कहाँ से ये सफ़र चला था और कहाँ आके ये सफ़र रुका है और अभी भी ये सफ़र चल रहा है। तो आइए चलते हैं इनकी बारगाह में और कुछ सवालात कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों शान है मेरे मालिक के। माशाल्लाह से शाह साहब, आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं। तो आज हम इंशाल्लाह आपसे कुछ सवालात करेंगे कि आपका जो ज़िंदगी जो लाइफ है वो किस तरीके से आपकी चल रही है और यहाँ तक के जो आपका सिलसिला है, मतलब बचपन से लेकर अभी तक के गद्दी नशीन का जो सिलसिला है, ये किस तरीके से आपको मिला। हमारे नाजरीन को ये आप पैगाम दें, क्योंकि आपके चाहने वाले भी हमें ज़रूर देख रहे होंगे। तो हम चाहते हैं कि आपके जो चाहने वाले उन तक ये पैगाम पहुँचे ताकि उनका भी जहन आगे ज़िंदगी में दीन मतीन की खिदमत करने के लिए गुजरे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस सिलसिले आलिया में हैं, निस्बत हमारी कायम है, वो सिलसिला आलिया हमारा इंडिया से चला आ रहा है, नसीराबाद से। और क़िबला आलम ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह हमारे परदादा हजूर जो इंडिया नसीराबाद में थे, ये एक फ़ौज में काम करते थे और वहाँ पे नाई की करते थे। सैयद हैं और फरीद शाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह का विसाल का वक्त करीब आया तो इनको नसीराबाद से अहमद रज़ा खान साहब ने लखनऊ से भेजा लाहौर की तरफ के बाबा साहब का विसाल होने वाला है, अब तो लाहौर और आप इसको संभालें। तो फिर ये तशरीफ़ यहाँ लेकर आए। जब यहाँ तशरीफ़ लेकर आए तो ये जगह थी जो जीवन हाना बस्ती, इस वक्त जो गार्डन टाउन के लाग से मशहूर है, वो जीवन हाना बस्ती जो थी बिल्कुल एक वीरान थी और सब खेती बाड़ी होती थी। वहाँ पे जीवन हाना एक डॉक्टर वो था, डाकू किस था, और वो मगरिब के बाद वहाँ पे कोई जा नहीं सकता था। उस पार्क होते थे, जाते थे, आपने बसेरा डाल लिया। गाँव का नंबरदार आया, बारिश में बाबा जी बैठे हुए, तो उन्होंने वो जगह पूरी इनको दे दी। तकरीबन वो 600 गज का जो भी है वो अब दे गया उसको। तो चाहने वाले बहुत थे, मोहब्बत करने वाले वो थे। तो फिर वो जीवन हाना डाकू था, वो जो आया वो आके कहता है हज़रत मैंने बड़े पीर देखे हैं, ठीक है, अगर आप मुझे कोई अपनी करामत दिखाएं तो मैं आपको पीर मान लूँगा। तो आपने सिर्फ मुस्कुरा के बोला जाओ घर जाके सो जाओ। पता नहीं क्या हुआ, रात को जब हज़रत उठे, मेरे परदादा हुज़ूर उठे वज़ू के लिए, तहज्जुद के लिए, जो उनके मामलात होते हैं उसलिए उठे, तो वो देखा दरवाजे में खड़ा हुआ है, कदमों में गिर गया, रो रहा है कि हुज़ूर मुझे अपना मुरीद कर लो। तो फिर उसने गांव में दावत की कि उसमें, और वहाँ पे सब जो रहते थे वो ईसाई रहते थे। वो पूरा गांव आपके क़िबला आलम ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में बैत हुआ और मुसलमान हुआ। और फिर उसने दावत की, उसने कहा कोई भी अगर मेरे घर दावत में नहीं आया गाँव वाला तो मैं उसके घर डाका मारूँगा। तो उसने वो सारे मामला छोड़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक उनकी करामत थी। और कोठी नंबर 9 में आप क़याम पज़ीर थे, वहाँ पे कोठियाँ चलती थी, 9 नंबर कोठी में थे। फिर उस मालिक ने कोठी खाली कराई, वो अब तक वीरान है, वो कोठी बिकी ही नहीं। कहते हज़रत हमने कोठी बेच दी, अब यहाँ से निकल जाओ। तो उनको निकाला, वो अब तक बिकी नहीं, वो चमगादड़ों का घर बन गया। हमने जो आँख खोली है, जो उंगली पकड़ के चलना सीखा है, तो शहनशाह अब्दुल रहूफ रहमतुल्लाह अलैह की उंगली पकड़ के चलने सीखा है, उस वेड़े में खेला। उनकी तामील तरबियत, दीन के मामलात में लगना, शुरू से नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना। मेरी वालदा दादा हुज़ूर वो कहती थी, ये आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तरावी पढ़ने जाते हैं, ये तरावी नहीं पढ़ने जाता, ये नमाज़ पढ़ के पीछे से 200 रुपये गायब हुए। कहते नहीं मैं यकीन नहीं करता, मैं नहीं मानता रज़ा, ऐसा नहीं हो सकता।
तो बड़ी उनकी हमारे साथ करम नवाजियाँ थी, तो आज बचपन से लेकर हम तो इस मामलात में पहुँचे अब तक। और ये सिलसिला ये रहमती, रोफ़ी, शकूरी, कादरी, जहांगीरी, चिश्ती, अबू इलाही जो ये बहुत वसी सिलसिला है। बर्रे सगीर का सबसे बड़ा सिलसिला जो इस वक़्त मौजूद जो है ना वो अबू इलाही सिलसिला है। हज़रत उबला रहमतुल्लाह अलैह से है। नबी रज़ा खां साहब क़िबला आलम अब्दुल शाह शकूर रहमतुल्लाह के पीर व मुर्शिद वो लखनऊ में मज़ार अक़दस है। अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह चिटागांग में उनका है। मुखलिसुर रहमान, ये सारे बड़े उस वक़्त के वली कामिल हैं जो अपने आप के बहुत मुजद्दिद वली कामिल इस वक़्त मौजूद हैं और इनके शहंशाहों का फैज़ चल रहा है और हम सफ़र में हैं। तकरीबन कमोबेश ये घर की मेरी पीरी फ़कीरी होने के बाद 40 साल के बाद मुझे खिलाफत से नवाज़ा गया। और जब खिलाफत और इजाज़त से नवाज़ा गया तो हम उस वक़्त भी ये कह रहे थे कि हम इस काबिल नहीं हैं। लाहौर से हमारा ऐलान हुआ था, लाहौर में महफ़िल समा हुई थी, नात ख़्वानी थी, वहाँ पे ऐलान किया गया था। तो हम उस वक़्त कहते हम इस काबिल नहीं हैं। तो हमें उस वक़्त ये हमारी कैफ़ियत थी, जब हमारा ऐलान किया गया हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्दी में जो काँपता है ना इस तरीके से, और हज़ारों कतार आँसू कितने बड़ा हम कैसे लेके चलें। मतलब कभी आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पर ये उनकी करम नवाजी थी। हम वहाँ पे सिर्फ वो आलू प्याज़ ही छीलते थे भाई, लंगर की सीधी-सादी बात है। जब लंगर खाना होता था ना तो हम आलू, टेंट लगा हुआ था तो अंदर नात ख़्वानी भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, हम आलू प्याज़ ही छीलते थे भाई लंगर खाने में। तो और इस वक़्त भी हम लंगर खाने के वहाँ इंचार्ज अल्हम्दुलिल्लाह, उन शहंशाहों की करम नवाज़ी साहिब मज़ार की, वरना हम इस काबिल कहाँ। अब आप हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि अब आपकी क्या मसरूफ़ियात चल रही हैं। दरअसल हमारी मसरूफ़ियात, हम पेशेवर जो है ना एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हम नहीं हैं मगर बनाने वाला ने बैठा दिया और हमें दरबार शरीफ से ऑर्डर हुआ। हमने कितनी दफ़ा बोला हुज़ूर अब हमसे काम नहीं होता, कहते नहीं मखलूक़ खुदा की खिदमत करते रहो। तो हम वो मखलूक़ खुदा की खिदमत करते हैं, बाकी जो वक्त बचता है अल्लाह उसकी रज़ा के लिए पूरा करते हैं और बंद मिट्टी से लोगों का भी ख्याल करते हैं, खुलुक़ुल बाद भी पूरे करते हैं। कोई भी हमारे दर से घर वालों को भी बोला कोई खाली ना जाना चाहिए सवाली, खाने का वक्त वो खाना खिलाओ, चाय का वक्त हो चाय पिलाओ, कोई भी दस्ते सवाल हो खाली ना जाए, भले 10 रुपए उसको दो। माशाल्लाह से हमने देखा है कि यहाँ कराची में जो सदर में एक बहुत मशहूर शख्सियत है, औलिया का मज़ार बना हुआ आलम शाह बुखारी, वहाँ पर भी आपका सिलसिला रहता है जाने का। तो वहाँ पर किस तरीके से सिलसिला रहता है, कब से ये चल रहा है? ये कमोबेश 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए इस बात को। हम जाते हैं वहाँ पे, अब वहाँ पे जो सिलसिला था पहले इस किस्म का नहीं चलता था, तो हमने बैठना शुरू किया वहाँ पे, ख़त्म कादिया, दलाइल ख़ुरात की नशिश शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग बैठते, शायद अभी आप गए होंगे तो वहाँ तो ख़त्म कादिया, दलाइल ख़ुरात हो रही थी, तो ये हमारा किया हुआ था। फिर वो हम दलाइल ख़ुरात का पानी जो था वो हम सब पी लेते थे। तो हमने बैठे, अब्दुल शकूर साहब थे वो, जिनका विसाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा यार शकूर साहब, हम सारी पानी खुद ही फैज़ पी लेते हैं, आवाम को क्यों नहीं फैज़ पहुँचाते? तो कहते हैं आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? मैंने कहा मेरा ख्याल ये है कि इस दम के पानी को जो थैलियाँ बांध के तकसीम करना शुरू कर दो। माशाल्लाह से अभी हम वहाँ से आ रहे हैं तो वो थैलियाँ बांधी जा रही थी और लंगर भी वहाँ पर चल रहा था। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये करम नवाज़ी है शहंशाहों की जो आराम फरमा रहे हैं। तो वो थैलियाँ सिविल अस्पताल से लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कैंसर के लोग सही हुए हैं। मरीज़ से हम पूछते हैं यार बात सुनो, ये लेके जाते यार हमारा मरीज़ कैंसर का था, जब हमने उसको पानी पिलाया टेस्ट कराया कैंसर का मरीज़ ठीक हो गया। वैसे सरकार गौसे आज़म शहंशाह जिला रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, ख़त्म कादिया पढ़ने से कोई भी शैतान और शर उस घर में दाखिल हो ही नहीं सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह उसके रसूल का फ़ज़ल है, हज़रात का करम है, हम जिस काम में हाथ डालते हैं ना वो काम हमारा हो जाता है, जो काम सोचते हैं वो काम हमारा हो जाता है। अगर कोई सवाल ही आता है कि हज़रत ऐसी-ऐसी बात है, तो हम कहते हैं यार बात सुन, एक काम कर ले, तू नमाज़ पढ़ ले फ़जर की, हम दुआ कर देंगे। फ़जर की नमाज़ में पढ़ना उठना ही मुश्किल होता है। मतलब आपका जो हदिया है वो सिर्फ यही है कि नमाज। तू नमाज़ पढ़ ले, हम किसी से कुछ नहीं लेते, फ़ी सबिलिल्लाह जो हमें आता है हम बता देते यार ये कर ले, अगर तुझे फैज़ मिलता है, इससे फ़ायदा होता है तो तू दूसरों को भी बता, ये सदक़े जा। आपकी कोशिश रहती है कि जितना इल्म मुझे है तो मैं उससे लोगों को फ़ायदा फ़ीस करूँ ताकि लोग भटके नहीं ना यार, ये आजकल गलत लोगों में चले जाते हैं, लाओ यार इतने पैसे लाओ तुम्हारा काम हो जाए, इतने पैसे लाओ। जब अल्लाह तबारक तआला जल्ला शानहू के एक इसमें गिरामी में इतनी बरक़ात और फ़ज़ीलत है तो पैसे के किस काम का यार। नमाज़ कायम करो, हम नमाज़ कायम करते नहीं हैं और कहते हैं जी पीरों के पास चले जाओ यार ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। यार कोई ये बताओ जो जिन्नात हैं वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो अल्लाह की मखलूक को क्यों तंग करेंगे उम्मत मोहम्मदी को? ये तो हमारे अमाल गलत होते हैं कि वो लोग फिर हमला करते हैं और काम करते हैं, हम अमल गलत करते हैं ना, नापाक हम रहते हैं, ज़िक्र अस्कार हम नहीं करते, नमाज हम नहीं पढ़ते, तो फिर वो हम पे अमल हमदाज नहीं होंगे, नहीं क्यों नहीं होंगे? वो इसलिए होते हैं कि हमें नसीहत देने के लिए। हम नमाज़ छोड़ दें, हम बताते हैं नमाज़ छोड़ते हैं तो बाद में हमारा दिल इतना मुजरिब हो जाता है जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। शाह साहब ये हमारी जो है ये हम पे करम नवाजी थी कि आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं। माशाल्लाह से आपका घर जमशेद रोड बिहार कॉलोनी नंबर 3 पर मौजूद है। तो माशाल्लाह से काफ़ी चाहने वाले आपके लोग देख रहे होंगे और जो आपके मुरीदीन हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप इस वीडियो के इस चैनल के थ्रू आप उनको पैगाम दे सकते हैं।
ہمارا صرف ایک ہی پروگرام ہے، اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، نماز کو قائم رکھو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، بڑوں کی عزت کرو اور صحیح دین میں چلنے کی کوشش کرو، اور دوسرے کے بہلائے بھکالے میں نہیں ہو، کیونکہ آج کل بڑے دہریے لوگ گھوم رہے ہیں، تمہارا ایمان نہیں اڑیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو صرف یہی ہے کہ نماز قائم کرو، اس چینل کا یہی ہے کہ نماز قائم رکھو، دین کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو، نعت خوانی میں جاؤ، محفل سما میں جاؤ، اپنے آپ کو وہاں پہ بیٹھو اور کچھ سیکھ کے اٹھو، کچھ لے کے اٹھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی کوششوں کو سرائے اور آپ کو اس میں اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی مصیبتوں کو دور کرے، اپنے حبیب کے صدقے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے کرائے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آج جو مہینہ چل رہا ہے، حسنین کریمین کے صدقے سے تمام مشکلات کو حل فرما، ہم سب کو بھائی چارے محبت اخوت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری روزی روزگار کو معاملات کو بہتر کرے، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، پاکیزہ رزق طیب رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو صحیح دین میں تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے بہت سے مدرسے کھلے دعوت اسلامی کے ہیں اور محلے میں مساجد ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے، تعلیم بالغہ ہے، وہاں جانا چاہیے، سیکھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، تفصیل سے پڑھنا چاہیے، تفصیل قرآن سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، تو ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا اور جو چاہنے والے ہیں انہوں نے سنا بھی، شاہ صاحب نے آپ کو پیغام بھی دیا اس چیز کا کہ نماز کو قائم کریں، ساری مشکلوں کا حل جو ہے صرف نماز ہے، نماز اور نماز ہے۔ تو ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب پاکستانی اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ نیچے ریڈ بٹن میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے، آپ اس پہ کلک کر لیں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔